हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को हैवी साइज़ ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है और हमने नीचे अस्तर वाले कपड़े को बिछा लिया है। ये हमारा 46 साइज़ ब्लाउज है। तो हम अस्तर को इस तरीके से अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग बिछा लिए हैं। हमारा चेस्ट है 46 साइज़, तो 46 का 4 पार्ट 11.5 और 11.5 में है हम 2 इंच लूजिंग लेंगे, तो 13.5 इंच पे हमने निकाल लिया है चौड़ाई। और इस तरीके से लंबाई हम लेंगे 16.5 इंच। हमारी तैयार है 15.5, तो 15.5 में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरीके से 16.5 इंच पे हमने मार्क लगा लिया अपने लंबाई, और चौड़ाई का निशान हमने लगा लिया है। अब इस तरीके से हम लगाएंगे अपने आर्म होल का निशान। तो आर्म होल के लिए 5.5 इंच पे हमने इस तरीके से लगाया है निशान, और इस तरीके से लंबाई में हम लगाएंगे 6.5 इंच पे निशान। और इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे, सीधी लाइन खींच लेंगे। इस तरीके से सीधी लाइन खींचने के बाद हम इसमें देंगे अपने फिटिंग का 11.5 इंच हमारा चेस्ट, और 2 इंच हमें लूजिंग के लिए लेंगे। इस तरीके से हमने मार्क लगा लिया है अपने चेस्ट का। उसके बाद हम लगाएंगे, देखिए, नेक के लिए निशान। जो नेक हम लेंगे 2.5 इंच इस तरीके से, और हमारा यहाँ से 2.5 इंच गला रहेगा, और यहाँ से हम लंबाई लेंगे 11 इंच। ये हमारा बैक नेक है, तो 11 इंच में हमें लंबाई लेना है इसका। और हम इस तरीके से नीचे से मार्क लगा लेंगे 3.25 इंच पे। यहाँ से हम नेक को अपने फैला लेंगे थोड़ा सा इस तरीके से। आप 3 इंच 3.25 इंच पर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हम नेक की गोलाई दे देंगे। इस तरीके से हमने नेक की गोलाई दे दी है, और अब हम देंगे अपने आर्म होल की गोलाई। तो ये अब आर्म होल पे हमें देना है बैक साइड के लिए 1.5 इंच। इस तरीके से 1.5 इंच पे हम इसकी गोलाई दे देंगे। हमारा नेक और आर्म होल की गोलाई हो गई है। अब इस तरीके से हम यहाँ से लगाएंगे 4.5 इंच अपने प्लेट के लिए निशान। यहाँ से हमें सेंटर में लगाना है, और हाफ इंच हम साइडों से लेंगे। हमारी 1 इंच की प्लेट पड़ेगी, और लंबाई में 5 इंच इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और 1 इंच का हमने इस तरीके से प्लेट पर निशान लगा लिया है। और हमें कर लेनी है इसकी कटिंग। तो चलिए हम कर लेते हैं अब इसकी कटिंग इसी के अकॉर्डिंग। ये हमने आर्म होल की कटिंग कर ली, साइड से कटिंग करके कपड़े को निकाल लिया। अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं, और हम लगा लेते हैं मार्क यहाँ कमर के लिए 11 इंच, और 1 इंच प्लेट के लिए एक्स्ट्रा। और हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है लूजिंग के लिए, ये हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे। और ये हमारा फिटिंग के लिए निशान हो गया। तो इस तरीके से हमने लाइन खींच ली है, हमारा कमर और चेस्ट का निशान लग गया। तो हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग का बचा था उस पर अब हम इस तरीके से बिछा लेंगे, और हमें बैक पार्ट को लेना है, और जहाँ से हमने आर्म होल निकाला था उसी साइड में हमें आर्म होल को रख कर इस तरीके से इस पर निशान लगा लेना है उसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम यहाँ से निशान लगाएंगे नीचे अपनी कमर का फिटिंग का निशान। ऊपर से हम बराबर से निशान लगा लेंगे जहाँ तक हमारा लंबाई है। उसके बाद हमें यहाँ गला लेना है 6.5 इंच। इस तरीके से 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस तरीके से हम गले के लिए मार्क कर लेंगे। उसके बाद लंबाई में देखिए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है यहाँ फ्रंट के लिए, और हमारा बेल्ट ब्लाउज है। तो इस तरीके से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, और इस तरीके से सीधा निशान लगा लेंगे। और अब हम अपने बैक पार्ट को हटा लेंगे, और बाकी के निशान अब हम लगा लेते हैं। तो यहाँ हम दे देंगे नेक की गोलाई, और यहाँ हम आर्म होल पे निशान लगा लेंगे। इस तरीके से करते हुए अपने आर्म होल की निशान को हमने लगा लिया है। अब यहाँ से हम आर्म होल की देंगे गोलाई 1 इंच पे, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ 1 इंच पे हमने आर्म होल की गोलाई दे दी। उसके बाद देखिए हमें यहाँ निशान लगाना है बेल्ट के लिए। तो नीचे से 4 इंच और यहाँ से 3.5 इंच इस तरीके से रख के हम दोनों निशानों को मिला लेंगे इस तरीके से लाइन खींच के। तो हमारे बेल्ट के लिए है। अब यहाँ से देखिए हम हाफ इंच ऊपर की तरफ करेंगे, और इस तरीके से हम इसकी गोलाई दे देंगे बेल्ट के लिए। तो हमारा बेल्ट का निशान लग गया। अब हमें लगाना है प्लेट के लिए निशान। यहाँ से 4.5 इंच, और यहाँ से हम सीधी लाइन खींचेंगे 3 इंच पे। इस तरीके से हम 3 इंच पे लाइन खींच लेंगे प्लेट के लिए, और यहाँ से ऊपर से आप नाप लीजिए 11 इंच आना चाहिए, तो हमारा बराबर है। और इस तरीके से हम 2-2 इंच पे रखते हुए अपने प्लेट के लिए निशान लगा लेंगे, डॉट के लिए निशान। और यहाँ से हमारा 2 इंच आना चाहिए प्लेट के साइड से, और यहाँ से भी हम 2 इंच पे रख के निशान खींच लेंगे आर्म होल साइड से इस तरीके से। और यहाँ हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे, और नेक के साइड हम इस तरीके से सेंटर मार्क मिलाते हुए
हम इस तरीके से सेंटर मार्क मिला लेंगे और यहाँ से सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमारे चारों टक्स लग गए हैं, हमारे प्लेट के लिए निशान है। अब हम कर लेते हैं इस पर कटिंग। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। नीचे से हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल लिया है। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमारी हो गई। यहाँ से साइडों से कपड़ा जॉइंट है तो हम कट के निकाल लेंगे और यहाँ से हमने बेल्ट को अलग कर लिया है। तो हमारा बैक और फ्रंट कट कर निकल गया है। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े से निकालनी है अपने आस्तीन। तो इस तरीके से हम कपड़े को पहले बराबर करके निकाल लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ कपड़ा जॉइंट करना होगा, क्योंकि ये हमारा हैवी साइज़ है तो कपड़ा कम पड़ता है साइड से चौड़ाई में। तो इस तरीके से हम कपड़े को कट करके जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ था नेक से निकला हुआ, उस कपड़े को रख के हम यहाँ से जॉइन करके अब बराबर से आस्तीन को हम के कपड़े को इस तरीके से फैलाएंगे। हमारा बराबर आ रहा है तो हम लगाएंगे इस पर मार्क। तो इस तरीके से हमें खुली साइड से लगाना है 1.5 इंच पे मार्क। इस तरीके से हम आर्म होल की अपनी आस्तीन की गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से आस्तीन की हमने गोलाई दे दी है और अब हम कर लेते हैं इस पर इसकी कटिंग। तो इस तरीके से हमारी ये आस्तीन भी कट गई है। तो ये हमारी आस्तीन कट के निकल गई है। अब हमें देखिए साइड से जो कपड़े जॉइंट है उसे अलग कर लेना है। 2 आस्तीन हमारी एक साथ कट चुकी है। तो अब देखिए हमें इस तरीके से कपड़े को कर लेना है और इसका सेंटर निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे तो हमारा सेंटर निकल आएगा। यहाँ से निशान लगा लेंगे। अब हमें इसे खोल लेना है। खोलने के बाद हमें 1/2 इंच यहाँ से इस तरीके से डाउन कर लेंगे। जिस तरीके से हमने फ्रंट में दिया था आर्म होल साइड 1/2 इंच की हमने डाउन किया था, उसी तरीके से हम 1/2 इंच यहाँ भी डाउन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बैक और फ्रंट दोनों स्लीव हो गए। तो ये हमारी फुल कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।